हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिया शाम के समय एक फैमिली फंक्शन में जाने के लिए अपनी नई बूट कट जीन्स और सुंदर सा टॉप पहनकर तैयार होती है। तभी उसकी सास अंजना भी बढ़िया सी चमकदार साड़ी पहनकर वहां आकर कहती है, बहू हो गई तैयार? हाँ सासू माँ, आई एम रेडी। अंजना की नजर जैसे ही जिया पर जाती है, वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखकर उसकी पीठ पर एक जोरदार मुक्का मारती है और जिया अपना कंधा मसलते हुए कहती है, अब मुझे क्यों मार रही हो आप? मारू नहीं तो आरती उतारू तेरी। जीन्स मतलब जीन्स पहनकर तू पार्टी में जाएगी? क्यों, पार्टी में जीन्स नहीं पहन सकते क्या? अरे ये पार्टी कम फैमिली फंक्शन है, हमारे कितने रिश्तेदार आएंगे, उनके सामने मेरी बहू इस तरह ऊपर से तंग नीचे से खुली जीन्स में लोगों को दिखाई देगी तो मेरा मजाक बनेगा ना। कुछ और पहन कर चल। सासू माँ, ये मेरी बिल्कुल नई जीन्स है, पहली बार पहनी है और मैचिंग का टॉप भी है। आप कहती हो तो टॉप उतार कर कोई कुर्ती डाल लेती हूँ, लेकिन जीन्स तो मैं नहीं उतार सकती। सास बहू की तकरार जारी रहती है। तभी वहाँ सूट बूट पहने संभव आता है और कहता है, आप लोग तैयार हो गए हो तो मैं कार निकालूं कि अभी और श्रृंगार करना है? नहीं नहीं, हम तैयार हैं, आप चलिए। कहाँ चलिए? पहले तो ये जीन्स की जगह कोई साड़ी पहन। कहा ना जीन्स नहीं बदलूंगी मैं। ओहो माँ, आपको तो पता है ना कि ये जीन्स पहनने के मामले में किसी की नहीं सुनती। ना सुने तो ना सुने, लेकिन मैं इसको ऐसे लेकर नहीं जाने वाली हूँ। माँ, आपके भी अलग ही नखरे हैं। अच्छा जिया, मैं क्या कह रहा था कि जीन्स तो तुम बदलने से रही, एक काम करो, माँ की तसल्ली के लिए इसके ऊपर ना चिकनकारी वाली अपनी वो कुर्ती डाल लो प्लीज। जिया संभव के इतना कहने पर टॉप चेंज करने के लिए चली जाती है। तभी उसकी सास अपना सर पकड़ते हुए कहती है, पता नहीं कौन सी पनौती वाली घड़ी थी जब इस जीन्स पहनने वाली को मैं अपनी बहू बना कर ले आई। वो घड़ी पनौती थी या मनूस ये तो पता नहीं, लेकिन शादी का वो दिन मुझे अब भी याद है जब ये आपकी जीन्स वाली बहू ने मेरे साथ जीन्स पहनकर ही फेरे लिए थे। उसके इतना बोलते ही अंजना और संभव दोनों ही संभव की शादी का वो दिन याद करने लगते हैं जब दिन था संभव और जिया की शादी का। जिया के घर नाचते गाते संभव की बारात आती है। जिया की माँ आरती उतारकर संभव का स्वागत करती है। सभी लोग मंडप की तरफ पहुँचते हैं और पंडित मंत्रोच्चारण शुरू करता है। कुछ ही देर में जिया शादी के जोड़े में मंडप पर आती है। उसके आते ही सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि उसकी शादी के जोड़े में ब्लाउज और सर पर दुपट्टे के साथ लहंगा ना पहनकर उसने नीचे हाई वेस्ट जीन्स पहनी थी। तभी अंजना सरकते हुए अपनी समधन रेखा के पास जाकर उसके कान में कहती है, बहन जी, लगता है बहू लहंगा पहनना भूल गई है। अब क्या बताऊं समधन जी, भूल ही नहीं है, जानबूझकर जीन्स पहनी है इसने। जिया, ये तुमने क्या पहन लिया? लहंगे की जगह जीन्स पहनकर फेरे लोगी क्या? और क्या, लग रही हो ना मैं एकदम हटके वाली दुल्हन। ये जीन्स मैंने खास शादी के लिए ही ली थी। चलो बैठो, विद्या नहीं करनी है क्या? और आप लोग क्या देख रहे हैं, कभी जीन्स वाली दुल्हन नहीं देखी क्या? चलिए पंडित जी, शुरू कीजिए मंत्र पढ़ना। सब हैरानी से इस शादी को देखते हैं, लेकिन जिया बड़ी खुश थी। उसी तरह वो अपनी ससुराल आती है और वहाँ गृह प्रवेश करती है तो अंजना कहती है, वैसे बहू, अपनी ही शादी में ये जीन्स वाला फैशन करना जरूरी था क्या? पता है लोगों ने कितनी बातें बनाई हैं। सासू माँ, अभी लोग बातें बनाए चाहे बातों का बतंगड़ बनाए, मुझे क्या। और सासू माँ, आप ही बताइए, मैं इतना भारी लहंगा कैसे संभालती? अभी मैं जितना कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ उतना लहंगे को पहनकर कर पाती क्या? ठीक है, जो तूने करना था कर ही लिया, तो अभी बहस करके मैं सरदर्दी क्यों लूं? आओ दोनों अंदर। उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन इस नासपिटी ने जीन्स न डाली हो। माँ, अब वो जीन्स की शौकीन है तो कोई क्या कर सकता है। संभव बोल ही रहा था कि तभी जिया जीन्स पर चिकनकारी कुर्ती पहनकर आती है। तीनों फंक्शन में जाने के लिए निकलते हैं। जिया को अलग अलग तरह के जीन्स पहनने का बहुत शौक था। जीन्स का ऐसा कोई टाइप नहीं था जो उसके पास ना हो। यहाँ तक कि अपनी शादी के फेरे पर भी उसने जीन्स में ही फेरे लिए थे। एक रोज सब्जी लेने वो मार्केट जा रही थी। तभी रास्ते में एक मॉल में डमी पर लगी एक साइड स्लीट जीन्स उसे बहुत पसंद आती है और वो मॉल में जाकर उस जीन्स को पहनकर ट्राई करती है और उसका बिल पे कर उसे ही पहनकर घर आती है। जैसे ही वो अपने मोहल्ले में आती है तो उसकी पड़ोसन की नजर उसकी जीन्स पर जाती है और वो कहती है, अरे अंजना की बहू, कौन सी अनोखी दुकान से जे जीन्स उठा लाई?
जाको दर्जी तो जाए बगल से सीलन ही भूल गओ। देखो तो कैसी कटी भई हैगी नीचे से। अरे आंटी जी वो कटी नहीं है, जीन्स का स्टाइल ऐसा ही है, फैशन वाली जीन्स है ना। ऐसो फैशन तो मेरे पल्लो न पड़तो, कैसी कटी कटी सी लग रही है। वैसे एक बात कहूँ, बुरा न लगे तो को तो। हाँ बोलिए आंटी। जे फालतू का जीन्स वाला फैशन छोड़कर साड़ी क्यों न डालती। आंटी जी मेरी जीन्स पहनने से मेरी सासू माँ को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों खुजली हो रही है? वैसे भी आपको दिखाने के लिए मैं जीन्स नहीं पहनती। और कुछ पूछना है या मैं चलूं? अरे जा ना, कौन सा मैंने रोको है तो को। जिया ऐरती हुई वहाँ से चली जाती है और घर पहुंचकर गुस्से में थैला पटकते हुए कहती है, सासू माँ मैं कोई शॉर्ट्स पहनकर तो घूमती नहीं, जीन्स ही पहनती हूँ। फिर भी लोग आते जाते मुझे टोकते रहते हैं। मुझे मेरे घर वाले इतना नहीं टोकते, क्योंकि बहू रानी लोगों को तेरे जीन्स पहनने से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो तेरी शादी के बाद भी जीन्स पहनने से प्रॉब्लम है, क्योंकि मोहल्ले में तू ही अनोखी जीन्स वाली बहू है, वरना तो सबकी बहुएं 6 मीटर की साड़ी लपेटती हैं। ओ तो अब मैं समझी, कहीं मुझे देखकर इनकी बहुएं भी जीन्स पहनने की जिद ना करने लगे, तभी ये मुझे इतना टोकती हैं, है ना? वो छोड़, ये बता, ये अटपटी सी जीन्स तू कब ले आई? घर से पहनकर तो कोई काली वाली जीन्स गई थी। हाँ वो ये सासू माँ, ये तो मैंने मॉल से आज ही खरीदी है। मस्त है ना? मस्त की अम्मा, भतेरी जीन्स है तेरी अलमारी में पड़ी हुई और तूने फिर एक और नई ले ली। पैसों का सत्यानाश करने से बाज नहीं आएगी ना तू? तुझे बोलकर तो कोई फायदा भी नहीं है। समय बीतता है। जिया की सास उसे जीन्स पहनने से कभी मना नहीं करती थी, लेकिन जीन्स खरीदने पर पैसे बर्बाद करने से बहुत परेशान थी। एक रोज अंजना फोन पर किसी से बातें कर रही थी, तभी वहाँ से गुजर रही जिया उसकी बातें सुनती है। हाँ जीजी, उस फंक्शन में तो कल्याणी की छोरी साड़ी में बहुत जच रही थी, सारे लोग उसको ही देखते जा रहे थे। अब मेरी तो कोई लड़की है नहीं, बहू है तो उसे पहनने के लिए जीन्स के आगे कुछ दिखता नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं कभी अपनी बहू को साड़ी में देख ही नहीं पाऊंगी। अच्छा जीजी वो। उसकी ये बात सुनकर जिया सोच में पड़ जाती है। अगले दिन पूरा परिवार भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाने वाला था। अंजना जिया को चलने के लिए आवाज लगाती है, तो उसकी आवाज सुनकर जिया सुंदर सी नीली साड़ी पहनकर पल्लू लहराते हुए वहाँ आती है। उसको देखकर संभव और अंजना दोनों चौंक जाते हैं। माँ ये आपकी बहू जिया ही है ना? लग तो वही रही है बेटा, लेकिन ये साड़ी में। और क्या? क्यों, मेरे साड़ी पहनने पर बैन लगा है क्या? नहीं ना, तो बस मन किया और पहन ली मैंने। और वैसे भी मंदिर जा रही हूँ तो सोचा एक दिन साड़ी पहनने में कोई बुराई नहीं है। अरे जिस भी कारण से पहनी हो, मेरी जीन्स वाली बहू ने साड़ी तो पहन ली ना, बस यही बहुत है। रुक, काला टीका लगा दूं तुझे, कहीं मोहल्ले वालों की नजर ना लग जाए। इतना कहकर वो उसे काला टीका लगा देती है और फिर तीनों मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।